अरे अखबार में क्या पढ़ रही हो? सुबह सुबह आप कहाँ चले गए थे? तुम ही तो भेजी थी घर का सामान लाने। तो सामान लेके आइएगा तब ना खाना बनाएंगे। अरे बटुआ ही भूल गए तो सामान कहाँ से लाते? ध्यान कहाँ रहता है क्योंकि बटुआ भूल जा रहे हैं बार बार। अरे गए थे पत्रकारिता का जानकारी लेके आए हैं। पत्रकारिता का? जी। क्या जानकारी लेके आए हैं? कब तक घर तक बैठे रहेंगे? कुछ काम धंधा करना है कि नहीं? तो इसीलिए गए थे। हमारे भैया के दोस्त आए हुए थे, रंजीत जी, उन्हीं से जानकारी लेने गए हुए थे, लेकिन लेके पता करके थोड़ा बहुत आ ही रहे थे, उसी में बटुआ भूल गए, तब घर आ गए। तो मुझे भी कुछ जानकारी दिलवा देते हमसे तो अच्छा रहता। हम भी दिन भर घर में बैठे रहते हैं। सही बोल रही हो, उनको फोन लगाते हैं। हाँ, फोन लगा के पूछिए। हाँ भैया। हाँ अरे भैया, हमें थोड़ी जानकारी चाहिए थी पत्रकारिता के बारे में। हाँ तो आप है अभी मौजूद? तो हम अपनी मैडम के साथ आते हैं थोड़ी देर में। हाँ, उन हमारी मैडम है, उनको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहिए था। तो हम बगीचे में मिलते हैं भैया। ठीक है सर, प्रणाम सर। बहुत अच्छा है, अभी तो है यहीं पे है, हम उनको बगीचे में लेके पहुंचते हैं। तुम तब तक जितना भी घर वर का काम है या फिर निपटा के जल्दी से पहुंचो, हम जल्दी उनको लेके बगीचे में आते हैं। ठीक है? थोड़ी देर में ध्यान से आना। तो आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है, चलो। ठीक। हाँ तो सर, हम सोच रहे थे कि पत्रकारिता के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है। हमारी मैडम आ रही हैं, उनको भी इस चीज़ में कितने अवसर है, पत्रकारिता है क्या, शुरुआत कैसे करें, इस सब के बारे में जानकारी चाहिए। अरे प्रणाम प्रणाम, आगे आगे बैठे बैठे। ये रंजीत राजन जी हैं, ये ब्यूरो हैं, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपको जितने भी सवाल जवाब करना है सर आए हुए हैं, आप सब कर लीजिए। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता एक माध्यम है कि सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना और जन जन तक पहुंचाना, सूचनाओं को, घटनाओं को और सरकार की नीतियों को, आपकी समस्याओं को वो सरकार तक पहुंचाना, यही पत्रकारिता का एक रूप है, स्वरूप है। सर तो युवाओं के लिए इस पत्रकारिता में अवसर और युवाएं इसके लिए शुरुआत कैसे करें, ये हमें जानकारी दीजिए। देखिए, पत्रकारिता में युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अब पत्रकारिता का एक बड़ा दुनिया है। हम इसमें युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। जैसे पहले था कि प्रिंट मीडिया में प्रिंट मीडिया का भी एक व्यापक ये हो गया। पहले जिला मुख्यालय तक ही सीमित रहता था, ब्लॉक स्तर तक बच्चे पत्रकारिता कर रहे हैं, संवाददाता ब्लॉक स्तर पे हैं, सारे अखबारों के वहाँ रिपोर्टर हैं, तो रोजगार के अवसर वहाँ भी उपलब्ध हो रहे हैं। और सारे जितने अखबार हैं उनका जिला में कार्यालय है, फिर प्रखंड में उनके रिपोर्टर हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी जिला स्तर पर रिपोर्टर हैं और वो सूचनाओं को दे रहे हैं। तो इसमें रोजगार के तो अवसर हैं। सर तो युवाएं इस पत्रकारिता में आने के लिए शुरुआत कैसे करें? जैसे अगर 12वीं पास एक युवा है, उसको पत्रकारिता में आने का बहुत शौक़ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या किसी और तरीके का मीडिया हो, तो सर उसमें आने के लिए युवा शुरुआत कैसे करें, प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, कई तरीके से आप मीडिया में आ सकते हैं, जिसमें एक है कि आप पहले मास मीडिया का कोर्स कर लीजिए, तो फिर आपको विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपने उसमें किया है तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, अगर कैमरा का काम किया है तो कैमरा के क्षेत्र में, अगर रिपोर्टर का आपने ये किया है तो रिपोर्टिंग लाइन में भी आपको हो जाएगा। फिर प्रिंट मीडिया में भी आप कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में, अखबार में आप लेखन का काम कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस का ये किया है तो आप विज्ञापन के क्षेत्र में भी उसका ये कर सकते हैं। और अब तो बड़ा मास मीडिया कोई भी कर सकता है। हाँ, ग्रेजुएशन IAC करने के बाद आप उसमें स्नातक कर सकते हैं, या स्नातक करने के बाद भी आप उसमें कर सकते हैं, मास मीडिया कर सकते हैं। 10+2 के बाद 10+2 के बाद आप उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप मास मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। तो सर आजकल सोशल मीडिया बहुत इसमें पत्रकारिता के में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो सोशल मीडिया में युवाओं के लिए कोई डिग्री की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है? नहीं, सोशल मीडिया में देखिए, आपका कंटेंट सही रहेगा
तो ही आप बातों को रख पाएंगे। और सोशल मीडिया में भी जैसे व्यूअर है और लाइक्स हैं या आपके जो, तो वो आपके कंटेंट्स पे मिलते हैं। तो कंटेंट्स कैसे आएगा? आप जब उसमें आपका अध्ययन होगा, आप सही चीज़ों को डालेंगे, तो उसके लिए तो अध्ययन और पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप कोर्स नहीं भी किए हैं, तो अगर आपकी लेखन क्षमता अच्छी है या आपका विजुअल करने का, वीडियो कैमरा करने का है, तो जिला स्तर पर भी कई अवसर हैं। और अब तो सारे अखबारों के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जिला मुख्यालयों में कार्यालय खुल गए हैं। जिला ने ब्लॉक स्तर पर भी उसका ये डेवलपमेंट किया है, तो ब्लॉक स्तर पर भी ब्लॉक रिपोर्टर हैं, तो उसमें भी रोज़गार के अवसर हैं। और आप सोशल मीडिया में भी वेबसाइट और पोर्टल के ज़रिए आप अपनी खबरों को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और उसमें आप अपना आर्थिक ये भी कर सकते हैं। सर, आप जो जहानाबाद से हैं, तो वहाँ के पत्रकारिता का तो ऑफिस अलग ही होगा, फिर यहाँ के ऑफिस के वहाँ का उसमें क्या फर्क है सर? देखिए, जिला मुख्यालय और राज्य स्तर के कार्यालयों में तो अंतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर है। और लेकिन जिला स्तर के जितने भी ऑफिस हैं वो प्रिंट मीडिया के, उसमें भी सारी व्यवस्थाएं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, नेट की सुविधा है और ब्यूरो चीफ और जितने रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, तो ये सब उपलब्ध हैं। तो रिपोर्टर्स और कैमरामैन और ब्यूरो चीफ मिल करके न्यूज को एक आकार देते हैं और फिर वो पटना मेल के माध्यम से आता है। जिला स्तर पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट लोग को शिक्षण दिया जाए? देखिए, जिला स्तर पर तो नहीं है, जी। लेकिन बिहार में अपना इंस्टीट्यूट है और बड़े बड़े कई इंस्टीट्यूट देश दुनिया में है जहाँ आप इसका कोर्स कर सकते हैं। सर, जैसे पत्रकारिता में युवाओं को सीखने के लिए इंटर्नशिप जैसा कुछ मौजूद है क्या, कि युवा जान पाएँ कि पत्रकारिता अंदर से है क्या और अच्छे से निखर पाए? जी, इंटर्नशिप की व्यवस्था है सारे चैनलों में। जो कोर्स करके लड़के आते हैं वो नोएडा के या दिल्ली के या मुंबई में जहाँ स्टूडियो है या पटना में है, तो वहाँ अपना इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद उनका फिर वो अपने फील्ड में जाते हैं, अपना जॉब मतलब विभिन्न फील्ड में चले जाते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपना ये शेयर किया है, अनुभव लिया है, तो रोज़गार के पर्याप्त अवसर हैं पत्रकारिता में भी। और आपने हाल में देखा होगा कि अपने जो बिहार टॉपर एक लड़की है, रामायणी रॉय, उसने कहा कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब है कि पत्रकारिता के क्षेत्र का जो आकर्षण है वो बढ़ा है और बिहार टॉपर भी इसमें आना चाहती है। तो ये बड़ी बात है पत्रकारिता के लिए। जी सर, बिल्कुल। सर, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि मीडिया का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है, तो सरकार द्वारा या फिर अन्य जैसे स्कॉलरशिप या फिर अन्य कॉलेजों द्वारा ऐसा क्या स्कीम निकाला जाता है जिससे युवा आकर्षित होकर और मीडिया लाइन से जुड़े? सरकार के द्वारा तो कराया ही जा रहा है, कई प्रावधान है। फिर अगर आप इसमें आ गए तो सरकार ने उसको बीमा सुरक्षा की है। पत्रकार में जिला स्तर पर जो बीमा है वो उसका स्वास्थ्य बीमा है। फिर उसके बाद उसकी मान्यता प्राप्त है, आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो आपको कई सुविधाएं मिल जाती है। तो सरकार की ओर से इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और निजी क्षेत्र में भी तो पत्रकारिता का कई बड़े चैनल हैं, अखबार हैं, तो अखबारों में और चैनलों में युवा अपने रोजगार को तलाश रहे हैं और मिल भी रहा है रोजगार उन्हें। सर, पत्रकारिता के अलावा भी मास कम्युनिकेशन है, उसमें हम क्या क्या कोर्स कर सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता के अलावा आप बहुत सा फील्ड है इसमें। वीडियो एडिटिंग का है, आपने अगर वीडियो एडिटिंग के साथ साथ लाइट का कोर्स किया हो, फिर आपने बिजनेस विज्ञापन का कोर्स किया हो, तो इन सारे क्षेत्रों में भी आपको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। आप इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। और बिजनेस का तो आप पूरी जो पत्रकारिता है उसकी एक नींव भी बिजनेस है। तो विज्ञापन का क्षेत्र है और विज्ञापन के क्षेत्र में सारे जो बड़े अखबार हैं या चैनल्स हैं, सब में बड़ा स्कोप है कि आप बिजनेस हेड बन सकते हैं, बिजनेस के डिस्ट्रिक्ट में बन सकते हैं, स्टेट में बन सकते हैं। तो बिजनेस के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में भी उसमें संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं पत्रकारिता के। सर, जैसा कि हम न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि जब रिपोर्टर बोल रहा रहता है उसके पीछे बहुत सारे दृश्य बने रहते हैं, वो स्टूडियो में ही बैठ के किए रहते हैं, तो वो सब भी क्या पत्रकारिता में ही आते हैं? जो पीछे से उनके मान लिए हवाई जहाज उड़ रहा है, बहुत सारे वो घटना को एक वीडियो के माध्यम से बना के बताते हैं।
इसको कहते क्या है सर? वो एनिमेशन, हम उसको एनिमेशन के जरिए प्रस्तुत किया जाता है और वो पत्रकारिता का एक नया स्वरूप, एक बड़ा स्वरूप आया है जो आप स्टूडियो में देखते होंगे कि कहीं अगर बम्बार्डिंग हो रही है तो वो उसका भी दिखाया जाता है, कहीं भूकंप आ गया तो वो सीन आप उसके पीछे क्रिएट हुआ रहता है, या कोई वो अच्छा सीन हो, सुनहरा सीन हो, वो भी आ जाता है, तो वो भी एनिमेशन के जरिए दिखाया जाता है। तो एक एनिमेशन का स्वरूप ये हो गया। और पत्रकारिता में इसके बड़े आयाम हैं। आप देख रहे हैं कि आप कार्टून की दुनिया में बच्चे कितना आगे बढ़ गए हैं, घर घर तक पहुंच गया है, तो ये एक अवसर इसमें भी है। सर, तो हम जैसा कि जानना चाह रहे थे कि आप तो बता रहे हैं युवाओं के लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स एक अनिवार्य है एक तरीके से इस फील्ड में आने के लिए, अन्यथा युवाओं इस फील्ड में आने के लिए कैसे प्रेरित हो? देखिए, अनिवार्य ये कोर्स नहीं है। जिला मुख्यालय पर अभी भी कई ऐसे हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे आप बगैर कोर्स किए हुए, आपके अगर लेखन शैली अच्छी है आपके, तो आप उसमें पत्रकारिता में आ सकते हैं। अब बोलन शैली करके अगर रिपोर्टर के लिए सर क्या माध्यम है? तो उसमें आपका अगर वॉइस अच्छा है तो आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एंकरों का क्या प्रभाव है कि घर घर तक सारे बच्चे लोग जानते हैं, तो एक उसकी अलग दुनिया हो गई है। तो उसमें भी करियर है, बहुत असीम संभावनाएं हैं। सर, मान लीजिए एक युवा अभी 12वीं पास किया है, उससे पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी रुचि है और उसे इसके अंदर आना है, तो वो सबसे मध्यम क्या करे कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए? देखिए, देश में कई संस्थान हैं जहां आप इसमें कोर्स कर सकते हैं, जैसे IIMC है, फिर जामिया है, JNU है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता का है, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी से भी पत्रकारिता के कोर्स होते हैं, फिर नए कई बिहार में भी अपने यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध हैं। तो आप इससे कोर्स करके अपना करियर संवार सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। पत्रकारिता अपने आप में सिर्फ करियर ही नहीं है, एक समाज सेवा है और एक पत्रकारिता एक अलग आयाम है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पत्रकारिता करियर के साथ साथ आप समाज सेवा और देश सेवा भी कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो जैसा कि हम जानना चाह रहे हैं, अगर किसी ने अपना मन बना लिया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और उसी क्षेत्र में बहुत सारे कितने विकल्प है जो कि वो कर सकता है, आप ये बता दीजिए। तो पत्रकारिता क्षेत्र में तो विकल्प वो क्या भरमार हो गई है। पहले तो प्रिंट मीडिया पे ही निर्धारित है कि प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया, फिर एनिमेशन का है। तो और सोशल मीडिया के जरिए भी लोग, बच्चे बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी अब पहले जिला मुख्यालय पर था, उसके बाद अब ब्लॉक पंचायत लेवल तक रिपोर्टर हैं। तो रोजगार के तो अवसर और करियर के अवसर तो इसमें खुल गए हैं। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सरकारी काम है उसमें कौन कौन सी जॉब की योजना है? असीम संभावनाएं हैं और कई विकल्प इसमें खुले हैं। जैसे आप सरकारी क्षेत्र में दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, फिर जनसंपर्क है, और जितनी भी रेलवे में सारे सरकारी और निजी कार्यालयों में अब, या कॉरपोरेट ऑफिस में भी अब PRO ऑफिस हो गया है, जो उनके डेवलपमेंट को, उनकी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाती है। और वो अभी सरकारी कार्यालयों के भी PRO होते हैं, और तो वो जनसंपर्क पदाधिकारी हैं। सर, ये PRO क्या होता है, ये थोड़ा बता दीजिए। जो उस विभाग का पूरा डेवलपमेंट या जो जनता तक पहुंचाने का माध्यम है, अच्छा, तो वो PRO के जरिए मीडिया तक आती है और मीडिया उसको प्रकाशित करके वो जनता तक पहुंचाती है। तो मतलब हर सरकारी या निजी क्षेत्र में एक PRO होता है। हाँ, वो सारे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो अपने काम को प्रदर्शन करना, उनको बताना ज़रूरी होता है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के निजी कंपनियां, कॉरपोरेट ऑफिस में जितने हैं, या सरकार भी अपनी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक के जरिए, जनसंपर्क के आप देखते होंगे कई कलाकार कई जगहों पे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये एक अवसर इसमें भी है। सर, जो पत्रकारिता है इसमें लड़कियों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए कितना जोखिम है या कितना सेफ है? सर, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है?
चुनौतियाँ हर क्षेत्र में है, जी। लेकिन पत्रकारिता के जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पत्रकारिता न सिर्फ करियर है बल्कि एक समाज सेवा भी है। सबसे पहले है कि आपको निडर होना बहुत ज़रूरी है। जी अगर आप डर गए तो सही खबरें जो है वो आप नहीं पहुंचा सकते हैं। वो कहीं भ्रष्टाचार की खबरें हैं, घूसखोरी की खबरें हैं, तो आप अगर आपके मन में भय रहेगा तो आप उसको वो समाज तक नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे पहले आपको अंदर में एक जज्बा होना चाहिए, आपको निडर होना चाहिए। तो निडर होना और अंदर से एक जज्बा होना कि हम नहीं झुकेंगे, ये होना भी बहुत ज़रूरी है पत्रकारिता में। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जहानाबाद में एक जेल ब्रेक की घटना हुई थी और जेल ब्रेक 13 नवंबर 2005 की, और वो मैं उसका साक्षी रहा हूँ। और वो सामने से माओवादी घेरे हुए थे और मुझे लगा कि ये तो होमगार्ड के जवान हैं, और लेकिन एक छत से आदमी ने बोला कि वो अरे हटिए, माओवादी है। मैं फिर भी वहाँ पे अपना कैमरा और ये निकाल के रिपोर्टिंग करता रहा, और मैं 2 कदम पीछे हटा और मेरे सामने ही ब्लास्ट हो गया था। तो वो उसको लेकर के मैंने अगर जोखिम नहीं लिया होता तो बाद में वो मैं जिस चैनल में काम करता हूँ उस चैनल में बहुत बड़ा कवरेज हुआ, और किसी चैनल के पास वो वीडियो नहीं था वो ब्लास्ट का। तो वो बाद में उसको लेकर के मेरे ऊपर ही एक स्टोरी बन गई। तो अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर वो काम नहीं होता। तो आपको अपने ईमानदारी से हिम्मत दिखाना, वो अपने हिस्से का काम करना होगा कि ईमानदारी से हम काम करें और डरे नहीं। इसमें डरिएगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो सर आपने इतनी अच्छी बातें बताई, अब जाते जाते हमें को ये बताइए कि पत्रकारिता में आने के लिए अच्छे गुण क्या क्या ज़रूरत है? पहले तो देखिए आपका अध्ययन होना चाहिए, जी आपके लिखने की स्किल होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जाना चाहते हैं, कैमरा के क्षेत्र में जाते हैं, तो कैमरा का वर्क आपको होना चाहिए। अगर आप एंकर हैं तो आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। फिर जज्बा तो होना ही चाहिए। सबसे पहली बात है कि एक अंदर से जज्बा नहीं है तो फिर प्रेस में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि सर ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई पत्रकारिता के बारे में, तो सर जाते जाते हमारे गांव घर के युवाओं के लिए कुछ संदेश। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा युवाओं से ये अनुरोध है कि आप इसमें आएँ और इसमें करियर बनाएं। इसमें आपको करियर बनाने में आपको करियर भी बनेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और ये पत्रकारिता जैसा कि सिर्फ करियर ही नहीं है, ये समाज सेवा, राष्ट्र सेवा भी है। तो ये राष्ट्र की सेवा भी करना है। आप ईमानदारी से इस फील्ड में आएँ और काम करें, ईमानदारी से और निडरता से काम करें। निश्चित तौर से ये बेहतर और अच्छा करियर इसमें भी। सर आप आए और हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी दी है और गांव घर के दर्शकों को भी इतनी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो दर्शकों, इसी के साथ आपके मन में कुछ सवाल या जवाब है तो हमें लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 8,01,, और हमारा ईमेल आईडी है director.gdkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और एक प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। अरे ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है।
छोड़ी शहर बागों में घर बसैबे। छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगैबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहैबे दूध के धार है। चल चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे। देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबे लोग से, मिली जुली रहबे लोग से करी करी प्यार है। चल चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। ए ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन, हमहू बानिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार।